हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दैट इज बीके सब्जेक्ट्स के बारे में। और इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंपल क्वेश्चन पेपर एज पर द न्यू सिलेबस एंड एज पर द न्यू पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं सारी चीज़ें गाइड करूंगा, जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको अप्लाई करना है अपने स्टडी में और बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए, सो दैट आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले हम बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आया था पेपर पैटर्न के बारे में, जो एज पर द न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। मतलब ये जितने क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, सर हम कौन सा ऑब्जेक्टिव पहले प्रिपेयर करें ताकि हमारा चांसेस रहे कि वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाए। तो मैं आपको बोलूँगा ये आई वाला, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज का जो स्पेसमैन वाला जो होता है वो आपको प्रोफार्मा के ऊपर 5 मार्क का पूछेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों में से 2 कंपलसरी पूछने का चांसेस है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब तीनों सेट प्रिपेयर किया था तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है ये पूछे क्वेश्चंस, या आंसर इन 1 सेंटेंस वाला वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये एफ वाला। तो अब देखिए, एक ये एफ का और ए बी सी, ये अगर आप 5 प्रिपेयर करते हो तो एटलीस्ट इतना आप श्योर कर सकते हो कि हाँ मेरा 2 या 3 क्वेश्चंस कवर होगा आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम सॉल्व, जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, देखो जब मैं पेपर प्रिपेयर कर रहा था तो ये देखने के बाद मुझे थोड़ा सा खुद कंफ्यूजन हुआ। क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों सेम है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये चारों में से कोई 2 प्रॉब्लम यहाँ पे पूछेगा, और यहाँ पे जो 2 प्रॉब्लम पूछेगा वो क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर पूछा और जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो ये दोनों पूछ लिया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ये नहीं पूछेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पूछेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज पूछेगा। ठीक है, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन पूछ लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछेगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, वैसे सेम प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम, दैट ऑफ पार्टनर इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये दोनों तो आपको करने हैं, तो ये दोनों में से अगर आप करोगे तो एक क्वेश्चन कंपलसरी आ जाएगा। अब ये दोनों में से करोगे जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ये फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स, डेथ ऑफ पार्टनर पूछ लेता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। इस तरीके से जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के पूछ सकता है। तो ये अगर आप देखोगे बोर्ड का जो मीटिंग हुआ था, ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, जहाँ पे जो मॉडरेटर अकाउंट्स के थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स जो अकाउंट्स के पेपर सेट करते हैं, जो अकाउंट का जिन्होंने सिलेबस प्रिपेयर किया है, उनका एक मीटिंग था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ जो है क्वेश्चंस हमको सिंपल दिखाए थे, और वो सिंपल सारी चीज़ें मैंने देखा। वो वीडियो पूरा 1-1.5 घंटे का है, वो वीडियो मैंने पूरा अच्छे से देखा, फिर उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। तो सिंपल पेपर में अभी दिखाता हूँ जस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों बहुत अच्छे से फोकस करो। और मेरा तीसरा जो टॉपिक रहेगा दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, कंपलसरी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपको ऑप्शन में डालना वो अपने हिसाब से ऑप्शन में डालो, आपके चॉइस के हिसाब से कि हाँ एडमिशन ऑफ पार्टनर आपने कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया, है ना, उस तरीके का जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट नहीं करना, एडमिशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन नहीं करना। मतलब ये दोनों कर लोगे तो अगर ये मिस करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ रिटायरमेंट पूछ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो आप ये दोनों करने से बेटर है आप ये और डिसोल्यूशन प्रिपेयर करो, ताकि ये अगर जो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ये पूछ लिया एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट, तो अगर आप ये दोनों ही किए रहोगे और डिसोल्यूशन के ऑप्शन में डाले रहोगे तो फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आपको कंपलसरी करना होगा, अगर चाहे वो ईजी समय या टफ समय। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो।
ये आई एम श्योर कि आपको समझा रहेगा पेपर पैटर्न में क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कौन कौन सा आपको ऑप्शन जो है डालना है उसका मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, सो यू मस्ट नॉट वरी अबाउट इट। अभी के लिए आप स्टडी करो, जैसे मैंने बताया, आप फाइनल अकाउंट करो, एनपीओ करो, बिल ऑफ एक्सचेंज करो, फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड यहाँ पे जो है डेथ ऑफ पार्टनर, ये डेथ ऑफ पार्टनर कंपलसरी आएगा। तो ये 4-5 टॉपिक है जो आप अभी प्रिपेयर करो। सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिए, जैसे सिंपल क्वेश्चन पेपर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है एचएससी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये एचएससी पे आपको क्लिक करना है। एचएससी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स के आ जाएंगे बुक कीपिंग का, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। देखिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और आगे चल के भी मैं यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट सब ऐड कर दूंगा फ्यूचर में। सो सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या होते हैं और परफॉर्मा क्या होता है, सारी चीज़ें, ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत आसान रहे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो। जैसे अगर ए सेट की बात करते हैं तो ए सेट क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स का सिर्फ एक ही लिया है, बिकॉज चारों में से कोई एक आएगा, जैसे मैंने बताया, डिस्कस किया। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन में डालोगे तो फिर आपके जो है चांसेस है मार्क्स लूज करने के, इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं डालिए, सारी कीजिए ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करो तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे मैंने देखो क्या लिया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो ये दोनों में से क्या करना है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। एडमिशन ऑफ पार्टनर करो या तो रिटायरमेंट करो। तो अगर आपने ये दोनों कर लिया है तो फिर आपके लिए जो है अच्छा है, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो, है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 बात करें तो यहाँ पे मैंने डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया है। तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज का तो कंपलसरी, जैसे मैंने बोला, वही करना है। अगर आपको टफ लगता है तो फिर आप डिसोल्यूशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, ये तीनों करो आप, तो फिर आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बिल ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में डाल सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं डालना, ठीक है, और परफॉर्मा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यहाँ पे मैंने डाला है, देखो क्वेश्चन 3 का। फिर उसके बाद आप डिटेल में देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग इशू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। देखो, कंप्यूटर अकाउंटिंग का क्या आता है, मोस्टली जो है थ्योरी आएगा, ठीक है, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल होता है कि कैसे क्रिएट करते हैं हम लेजर, उसके बारे में हो सकता है पूछे। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये शेयर्स का मैंने यहाँ पे दे दिया और नीचे जो है अकाउंट्स का थ्योरी दे, कंप्यूटर का जो है वो थ्योरी दे दिया मैंने, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसमें जो पूछा है डेथ ऑफ पार्टनर और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने लिया दोनों, तो दोनों में से कोई आपको एक सॉल्व करना है। तो ये जो पेपर पैटर्न था, देखिए ये वाला, इसमें जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डेथ ऑफ पार्टनर, और मैंने क्या लिया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। और दूसरे वाले में क्या लिया, इशू ऑफ शेयर्स लिया और फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग लिया। एक बार वापस देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या लिया, इशू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो दूसरे वाले में मैंने क्या लिया, डेथ ऑफ पार्टनर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस तरीके का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एनपीओ के ऊपर है, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 1 है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे जैसे प्लस पे, तो आपको जो है बी वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, यहाँ पे सी वाला दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, और वो सारे क्वेश्चंस वही लिए मैंने जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसी टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे, मतलब 60-70% आपका जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कवर होंगे, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन पेपर हो गए। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हो एज पर द न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट्स के ऊपर, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। तो काफ़ी बच्चे लोग वहाँ पे कमेंट किए थे क्या सर ये क्वेश्चन तो जो है ऑप्शन, मतलब जो है कोविड-19 की वजह से रिड्यूस कर दिया, हमको नहीं करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीके में जब आप बोलते हो मतलब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपके कवर होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इजी से जो टफ वाला वो सारे कंसेप्ट वो ऐसे सम होना चाहिए ताकि हमारा जो भी डाउट रहे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन से टाइप के सम आते हैं वो उसमें सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो ये सारे सम में जो थे ना, सारे क्वेश्चंस जो मैंने पेज नंबर के साथ मेंशन किया है, तो इसमें आपको एक इजी सम भी मिलेगा, टफ सम भी मिलेगा। तो इसमें सॉल्व सम है, अनसॉल्व सम भी है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही आसानी होगा उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। जैसे आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो, तो फाइनल अकाउंट के जितने सम मैंने मेंशन किया है, इसको 2-2 बार आप सॉल्व करो, और फिर आप देखो क्या सच में फाइनल अकाउंट में आपका कुछ
ऐसा बाकी है कि जो कवर नहीं हुआ है, सारे कवर हो जाएंगे, यहाँ पे सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिन्होंने बनाया है वो ऑलरेडी अकाउंट्स के स्पेशलाइज्ड हैं, वो ऑलरेडी अकाउंट्स के लेक्चर्स लेते हैं टिल ग्रेजुएशन एंड टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत यूजफुल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात अगर आप करते हो तो ये मैं बोलूँगा ये प्रिपेयर करो। एडजस्टमेंट, जनरल एंट्रीज, प्रोफार्मा, इस सब चीज़ पे फोकस करो। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस क्वेश्चन फॉर दी अकाउंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट थे, हमने दोनों डिस्कस कर लिया, सिंपल क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। सो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो आप जो है इसके हिसाब से प्रिपेयर करो। और भी बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो गाइडेंस के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, सारी चीज़ें जो बहुत यूज़फुल होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपका अगर कुछ रिक्वेस्ट है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जब आप अपना टॉपिक मेंशन करोगे तो वहाँ पे #HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 लिखना, यहाँ पे स्पेस आप नहीं डालना, ठीक है। जैसे आप स्पेस अगर आप डाल दोगे, नहीं स्पेस डालोगे तो इससे यहाँ पे हैश लगाना है, ठीक है। जैसे #HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ऐसे आपको लेना है। और फिर क्या करना है, आप आपके जो रिक्वेस्ट है वो डालना है डेफिनेशन अकाउंट्स के ऊपर, उस फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड कर देंगे। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।